नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 10वीं क्लास में हमने पूर्व में 8 पाठों का अध्ययन किया था और जिनमें से कुछ बच्चों की समस्या ये थी कि एक तो संस्कृत व्याख्या और एक हिंदी व्याख्या। ठीक है, तो जो संस्कृत व्याख्या है वो तो हिंदी व्याख्या जो है वो तो 5 अंक की आएगी, जिसमें से एक तो गद्य में से आएगी 5 अंक की और एक पद्य में से आएगी 5 अंक की। ठीक है, ये तो अलग है ये। उसके बाद जो संस्कृत व्याख्या है, संस्कृत व्याख्या आपकी एक तो नाट्यांश में से आएगी, यानी चौथे और 11वें पाठ में से कितने अंक की? 3 अंक की, और एक आएगी पद्य में से, यानी श्लोक वाले जो पाठ हैं आपके, जैसे पहला है, तीसरा है, 5वां है, 10वां है, 12वां है, 9वां है, 7वां है, ऐसे जो पाठ है यानी पद श्लोक वाले जो पाठ हैं उनमें से पद्य की व्याख्या आएगी कितने अंक की? 4 अंक की। ठीक है, तो ये बात जो थे कुछ लोगों की समस्या थी। ठीक है, और उसको सॉल्व करा दिया गया है। तो 8 पाठों का हमने अध्ययन किया था। फिर दोबारा से हम अपने व्याकरण की ओर व्याकरण पढ़ते हैं दोबारा से, जिसमें से प्रमुख चैप्टर क्या है? कारक प्रकरण। क्या है? कारक प्रकरण है आपका, जो कि कितने अंक का है? आपके कोर्स में आएगा 3 अंक का। ठीक है, तो सबसे पहले कारक की यदि हम बात करें तो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, कारक चिन्ह क्या है, विभक्तियां कितनी होती हैं। ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। पहले इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें, कारक की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, तो क्या होती है कारक की परिभाषा? क्रिया जनकम कारकम। ठीक है, क्या होगी? क्रिया जनकम कारकम अथवा क्रिया प्रवृत्ति इति कारकम। दो परिभाषा होती है कारक की। क्रिया का जन्म क्या होता है? कारक होता है, अथवा क्रिया को जो करता है यानी क्रिया को जो करने वाला है वो कारक कहा जाता है, यानी क्रिया को जो संपादित करता है, क्रिया को जो करता है वो क्या कहा गया है? कारक कहा गया है। दूसरी बात, यदि हम बात करें कि कारक में परिभाषा क्या है, कारक की परिभाषा ये हो गई। उसके बाद जैसे एक प्रश्न है, जैसे ये है, जैसे कै ददाति, क ददाति यानी कौन देता है। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न आएंगे ये सब कारक संबंधित होते हैं। दूसरी बात, ये जो परिभाषा हो गई। अब संस्कृत में जो कारक है वो कितने माने गए हैं? आपके 6 माने गए हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कारक है, जैसे रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये तो क्या होगा? आपका कर्म वाच्य। ठीक है, और एक आता है आपका कर्तृवाच्य, रामेण कर्मेण लिखति, या फिर से ग्रामम प्रति गच्छति। ऐसे वाक्य को समझते हैं पहले, बाद में इसके बारे में बताएंगे आपको। पहले ये देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार आएगा आपका। ठीक है, प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार आएगा? जैसे से ग्रामम प्रति गच्छति, ऐसा वाला प्रश्न ये आया आपके लिए एक है। ठीक है, ग्रामम को उसने क्या किया हुआ है? रेखांकित। क्या किया हुआ है? रेखांकित किया हुआ है। तो वो आपसे पूछेगा कि अधोलिखित रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारणमपि लिखत। इसका मतलब ये है कि नीचे जो वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में जो भी शब्द रेखांकित है, उस रेखांकित शब्द में विभक्ति बताते हुए उसका कारण लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो विभक्ति है वो द्वितीय है ही है। कारण क्या हो जाएगा? कारण ध्यान रखना, कारण हो जाएगा इसका कि द्वितीय विभक्ति किसके योग में? प्रति के योग में, प्रतियोगित। ऐसे लिख सकते हो, आपको 1 अंक मिल जाएगा कि आधा अंक तो किससे मिलेगा? आपको विभक्ति बताने का, और आधा अंक मिलेगा आपको कारण बताने का। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब यदि हम बात करें कार का नाम संख्या,
कारकाणाम संख्या, यानी कारकों की जो संख्या है वो क्या है। तो इसके लिए एक सूत्र दिया गया है, यानी एक श्लोक है, कर्ता कर्मम, कर्ता कर्मम च करणम, यानी कर्ता करण, कर्ता कर्म करणम च, उसी प्रकार संप्रदानम तथैव च, कर्ता कर्मम च कारणम च संप्रदान तथैव च अपादानम अधिकरणम। क्या है? अपादानम अधिकरणम, अधिकरणम इत्याहु कारकाणि च। कर्ता कर्मम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि च, यानी इसका मतलब ये हुआ कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। कितने कारक हुए संस्कृत में? 1 2 3 4 5 और 6 कारक कितने होते हैं संस्कृत में? 6। लेकिन विभक्तियां कितनी होती है ये बात ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कारक चिन्हों की बात करते हैं। सबसे पहले कारक, यहाँ पर विभक्ति और यहाँ पर आएगा आपका चिन्ह, ठीक है। तो कारक क्या आएगा? कर्ता, ये आपने पढ़ाई होगा, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 5वीं से। कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। चिन्ह है ने, कर्ता ने। दूसरा कारक है कर्म, विभक्ति कौन सी हुई? द्वितीया। क्या हुआ? कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तीसरा कारक है आपका करण, क्या आ जाएगी विभक्ति? विभक्ति आएगी तृतीया। क्या आ जाएगा? से के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आएगा संप्रदान, चतुर्थी। चिन्ह क्या आ जाएगा? के लिए। फिर आएगा अपादान विभक्ति, पंचमी क्या आएगा? से अलग होने हेतु, यानी अलग होने का अर्थ क्या आएगी? कौन सी विभक्ति आएगी आपकी? पंचमी। उसके बाद आएगा संबंध विभक्ति आएगी, षष्ठी का टी ते, संबंध क्या होने पर षष्ठी विभक्ति होगी। उसके बाद आएगा आपका अधिकरण, सप्तमी विभक्ति में, पे और पर। आगे संबोधन, यहाँ पर जो संबोधन आएगा, अष्टमी नहीं होता वो, हे वो, अरे ये इसका चिन्ह है, ठीक है। तो क्या कौन से हुई? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। 6 कारक माने गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। क्या माना गया है? विभक्ति माना गया है। क्या माना गया है? विभक्ति माना गया है। तो इस प्रकार ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कारक हैं आपके, कारक में आपको जो चिन्ह है, जैसे राम शब्द के रूप चलाते हो आप, प्रथमा व्यक्ति लिखते हो, राम है, क्या लिखते हो प्रथमा व्यक्ति में? राम है, राम हूँ, राम। तो अपन कैसे अंदाजा लगाएंगे कि राम ने, कर्ता ने, 2 रामों ने, 3 रामों ने, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब यदि हम बात करें तो शुरू करते हैं हम कारकों को। सबसे पहले आती है आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है सबसे पहले? आपका प्रथमा विभक्ति, जिसका सूत्र क्या होता है? स्वतंत्र कर्ता।
पहला सूत्र है इसका स्वतंत्र कर्ता, यानी क्या है कि कर्ता जो है वो क्या है, स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है आपका। स्वतंत्र है कर्ता यानी जो क्रिया को कर लेंगे, परिभाषा लिख लेते हैं से, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है कर्ता कहा जाता है। यानी जो क्रिया को करने में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। दूसरी बात जो होगी आपकी, तो ये जो हो जाएगा ये इसका पहला सूत्र हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमको कारकों में कि पुरुष कितने माने जाएंगे आपके, 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उनके कर्ता कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, से और सा, तऊ और ते और ता। मध्यम पुरुष के त्वम, युवा, यूयम और उत्तम पुरुष के एहम, आवाम, वयम। ये हो जाएंगे क्या, इसके कर्ता हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कर्ता हो जाएंगे। तो ये जो है आपका पहला सूत्र हुआ। सूत्र क्या है, जैसे अब इसका यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो कर्ता क्या हो जाएगा, जैसे राम पढ़ती, पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है, राम। तो राम क्या हुआ आपका कर्ता, यानी जो ये कर्ता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी क्रिया, क्या हो जाएगी क्रिया। कि कर्ता जिस कार्य को करता है वो क्या है, क्रिया है। यानी अब क्या परिभाषा बनी, क्रिया को जो करने वाला है, जो क्रिया कौन कर रहा है भाई, राम पढ़ता है। यदि हम प्रश्न बनाते हैं कि कौन पढ़ता है तो क्या आएगा, कौन, के पढ़ती, तो कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या करता कौन हुआ, राम हुआ, ठीक है। ऐसे प्रथम व्यक्ति में से आपके लिए कोई प्रश्न नहीं आएगा जहां तक इसकी बात है। और इसका दूसरे सूत्र की यदि हम बात करें, थोड़ी बढ़िया है ये, प्रथम व्यक्ति ही चल रही है अभी, ध्यान रखना। दूसरे सूत्र की यदि हम बात करें तो दूसरा सूत्र है इसका प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इतना बड़ा सूत्र है इसका कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी इसका मतलब क्या होगा, हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग, यानी इसका मतलब ये होगा कि किसी भी शब्द का अर्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा, किसी भी शब्द का अर्थ, यानी प्रातिपदिक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी संज्ञा शब्द, कोई भी संज्ञा शब्द क्या कहा जाता है, प्रातिपदिका। किसी भी संज्ञा रूपी शब्द में क्या आएगी आपकी, प्रथमा विभक्ति आएगी, क्या आएगी, प्रथमा विभक्ति आएगी, ठीक है। अब जैसे कोई भी संज्ञा शब्द क्या है, राम है, मोहन है, सीता, गीता, ये सब क्या है, प्रातिपदिका है। उसके बाद लिंग, क्या है, लिंग कि प्रातिपदिकार्थ यानी संज्ञावाची शब्द, लिंग, परिमाण, परिमाण यानी वजन, इन शब्दों के योग में क्या होती है, हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी में ही आपके वाच्य परिवर्तन हो आते हैं, कारक हो रही प्रथमा विभक्ति में। तो वाच्य परिवर्तन मैंने आपको पढ़ा ही चुका। कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं आपके। कर्तृवाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है आपका, और क्या है, एक तीसरा भाववाच्य होता है। तो इस बात ये भी आपको बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि
वाच्य कितने प्रकार के हैं, लिंग क्या है, और कारक कितने प्रकार के हैं, वचन कितने प्रकार के हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं। स्वर कितने होते हैं, तो ये 10वीं क्लास है आपकी। अभी कोई पूछ लेता है तो आपको ये सब चीज़ का ज्ञान में होना क्या है, आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो प्रथमा विभक्ति है वो समाप्त हो जाती है। आगे हम बात करें, ये है मेन। यहाँ से कारक अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो आपको कारक और ज्ञान इसलिए भी होना आवश्यक है कि देखो कारक क्यों आवश्यक है ये बता देता हूँ मैं पहले आपको। आपका कथाक्रम, ठीक है, पुस्तक, जिसमें क्या आता है आपका अनुवाद, दूसरा वाक्य निर्माण, ठीक है, पद परिचय, मंजूषा। यदि आपको विभक्तियों का और कारकों का ज्ञान है तो ये आपकी सभी चीज पूरे हो जाती हैं। देखो कथाक्रम मुझे आ रहा है 3 अंक का आ रहा है, अनुवाद आ रहा है आपका 5 और 5 10 अंक का, वाक्य निर्माण आते हैं आपके 3 अंक के, पद परिचय ये जो है वो गद्यांश में आ जाते हैं। गद्यांश आपका शायद 10 अंक का आता है आपका गद्यांश। उसके बाद मंजूषा जो आती है वो आपकी आती है 12 अंक। ये सब और जो कारक स्वयं कारक है वो कितने अंक का है, 3 अंक का है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। द्वितीय व्यक्ति क्या है, कर्म कारक, क्या है, कर्म कारक। द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक, पहला सूत्र है इसका कर्तु तमम कर्म। क्या हो जाएगा, कर्तु सिद्ध तमम कर्म। परिभाषा क्या बनेगी कि कर्ता क्रियायाम यम सर्वाधिकम इच्छति तस्य कर्म संज्ञा स्यात्। कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है, ठीक है। और क्या होती है, दूसरी बात इसी में कर्मणि द्वितीया, ये क्या है, सूत्र है। कर्मणि द्वितीया सूत्र से कर्म में, इसमें कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। कर्तुरीप से तमम कर्म, ये जो सूत्र है ये किसका है, संज्ञा विधायक सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से क्या होती है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति, क्या हो जाएगा, राम घर गच्छति बन जाता है। अब देखो भाई ये हमने क्या है, संक्षेप में ही वाक्य निर्माण किया है। यदि हम इसको हिंदी में देखें, राम घर जाता है, अब क्या जवाब लेंगे भाई, आपको ये पता होना चाहिए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्ता के अनुसार। बताया था ना वाक्य निर्माण में, आपको ध्यान रखा करो, भूल जाते हो आप लोग। तो राम घर जाता है, ये था वाक्य। अब यदि हमको ये पता है कि कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया किसके अनुसार आएगी, तो हम आसानी से वाक्य बना सकते हैं। राम करता है, कर्ता में कौन सी होती है, प्रथमा, ये लग रही प्रथमा। घर क्या है, कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, ये रही द्वितीया। 2 स्टेप पूरे हो गई। अब बता, जाता है, लड़का जा रहा है, यानी राम क्या है, लड़का ही है। क्रिया किसके अनुसार आती है, नियम दिखाया था मैंने आपको, कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होगा, क्रिया किसी पुरुष तथा वचन की होगी।
राम में क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन करता है राम, और गच्छति क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपके लिए क्या आएंगे, वाक्य जो है बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। और उदाहरण देखते हैं, देख लेते हैं। बालकः वेदं पठन्ति, बालकः वेदं पठन्ति। बालकः इति किं, बालकः इति कर्ता, वेदम् इति कर्मः, किमस्ति, वेदम् इति कर्मः, पठन्ति इति क्रिया। ठीक है, अस्तु। कर्ता कस्य अनुसारम् आगमिष्यति, कर्ता सर्वदा, तो क्रिया सर्वदा कर्तानुसारम् आगमिष्यति। कर्म, कर्म मध्ये सर्वदा द्वितीया विभक्ति भविष्यति इति, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति होगी, ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब ऐसे वाक्य आता है आपके लिए किसमें, बोर्ड के पेपर में, ये वाक्य आता है। ठीक है, बालकः वेदं पठन्ति, तो वो पूछेगा अधोलिखित रेखांकित पदस्य विभक्ति तत्कारणमपि लिखन्। तो विभक्ति तो आप बता ही दोगे, कर्म में कौन सी, वेदम, वेदम में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, द्वितीया विभक्ति। कारण क्या है, कारण है इसका कर्तृनिश्चित संबंध करने के द्वारा, कौन से सूत्र से, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र से क्या होती है, कर्म से, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। कैसे, साधु तपस्याम करोति, ऐसे ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कर्मणि द्वितीया क्या आ जाएगा, सूत्र आ जाएगा। तो द्वितीय विभक्ति चल रही है आपकी, इसका दूसरा सूत्र देखते हैं। तथा युक्तम अनीप्सितम, क्या है, तथा युक्तम अनीप्सितम। तो परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा में आपको बोल देता हूँ, वैसे ही लिख दिया करो आप, वैसे भी समझने की बात है इसमें कि कर्ता तथा, तथा युक्तम अनीप्सितम का मतलब है कर्ता जिसे प्राप्त करना चाहता है, यानी जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे तो क्या कहते हैं, ईप्सित। कर्ता जिसे प्राप्त करना चाहता है उसे तो क्या कहते हैं, ईप्सित। और जिसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है उसे कहते हैं हम अनीप्सित। ईप्सित क्या हो गया, जिसको प्राप्त करने की इच्छा रखेगा, और अनीप्सित क्या हो जाएगा, जिसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखेगा। ठीक है, तो अनिश्चित पदार्थ पर, यानी इस पर, अनिश्चित पदार्थ पर क्या है, क्रिया का फल बढ़ने पर कर्म संज्ञा होती है। अब क्रिया का फल क्या होता है ये भी देखते हैं। जैसे एक वाक्य बताता हूं मैं आपको, दिनेश विद्यालयम गच्छन् बालकम पश्यति। ये वाक्य है आपका कि दिनेश है विद्यालय गच्छन्, गच्छन् ये प्रत्यय का शब्द है कि दिनेश विद्यालय जाते हुए बालक को देखता है। ठीक है, तो इसमें ईप्सित क्या हुआ, क्या हुआ ईप्सित कि दिनेश जो है बालक को, विद्यालय जाते हुए बालक को देख रहा है। तो इसमें जो बालक है वो तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों होगा, क्योंकि दिनेश जो है विद्यालय जा रहा है, लेकिन जाते हुए उसने किसको देखा है, बालक को देखा है। ईप्सित क्या है, जा रहा है वो विद्यालय, तो उसकी क्रिया क्या हुआ, किसको चाह रहा है वो चाह रहा है विद्यालय। भाई विद्यालय जाना चाह रहा है, तो जो उसका ईप्सित है वो तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। और जाते हुए उसने किसको देखा है, बालक को, यानी बालक उसका क्या है, अनिश्चित है। तो इसमें क्या है, अनिश्चित पदार्थ जो होगा तो विद्यालय में क्या हो जाएगा, कर्मकारक हो जाएगा, यानी बालक क्या हुआ, अनिश्चित, और विद्यालय क्या हो जाएगा, ईप्सित।
ठीक है, तो ये ऐसा भी वाक्य आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें यदि दूसरे पॉइंट की हम बात करें, इसी सूत्र में इसका दूसरा पॉइंट है, ये सूत्र दूसरा है, इसका एक उदाहरण था। अब इसके पॉइंट आते हैं इस प्रकार, अधोलिखित शब्दानाम योगे किम द्वितीया विभक्ति। निम्नलिखित शब्दों की योग क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, एक शब्द देखते हैं, जैसे दुहु, दुहु यानी मांगना, दुहु यानी दुहना, ये वाला शब्द है दुहु यानी दुहना। उदाहरण देखते हैं, गोपाल है गांव दुग्धम दोग्धी। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के योग क्या, अरे गलत हो गया, ये वो वाला नहीं है, दुर्गमक है। यहाँ पर क्या आएगा? अभी तो है और अव्यत है, ये है इसका। अब इनका क्या होता है? दोनों ओर, यानी इन शब्दों के रूप में हमेशा कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है। अब ये वाले शब्द आपको जहां कहीं भी मिले तो हमारा कारण क्या बन जाएगा? वही कारण बन जाएगा। जैसे राजमार्गम अभितः वृक्षः सन्ति। अब यहाँ पर जो है राजमार्गों को क्या किया गया है? रेखांकित किया गया है। तो ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के योग में, भाई राजमार्गों में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति है। किसके योग में? इसके योग में। शब्दों की मतलब जहां पर विभक्ति दी जाएगी उसके बदल में ही आपको क्या दे दिया जाएगा? शब्द दे दिया जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उस वाक्य को अच्छे से पढ़ना है। क्या हो जाएगी द्वितीय विभक्ति किसके योग में? अभितः योग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज के लिए इतना ही बहुत है। कारकों का अच्छे से अध्ययन करें आप, विशेष रूप से इसमें विभक्तियों का ध्यान रखें। ठीक है, और निरंतर कक्षाएं लेते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।